पार्चुरेशन के अगले स्लाइड में हम ये देखेंगे कि पार्चुरेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पार्चुरेशन होगा कब? प्रेगनेंसी के आखिरी समय पर। प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने का समय या 40 हफ्ते का समय, उस 7वें महीने बोलो या 28वें वीक, प्रेगनेंसी के आखिरी 7वें महीने या 28वें वीक के बाद हार्मोनल चेंजेस आना शुरू होता है और उसके बाद बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है। 2 प्रकार की चेंजेस आती हैं उस प्रेग्नेंट लेडीज में। तो क्या क्या? पहला हार्मोनल चेंजेस, प्रोग्रेसिवली हार्मोनल चेंजेस, और दूसरा प्रोग्रेसिवली मैकेनिकल चेंजेस। उसके बॉडी में कुछ मांसपेशियों में कुछ बदलाव आता है तो मैकेनिकल चेंजेस। उस प्रेग्नेंट लेडीज के हार्मोन्स में कुछ बदलाव आता है तो हार्मोनल चेंजेस। प्रोग्रेसिवली मतलब धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो जाता है, जैसे 7वें महीने से हार्मोन अप डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? पहला कमेंट देखिए, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के आखिरी में, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ बेबी, वह प्रोसेस जिसमें बच्चे को जन्म दिया जाता है, ड्यू टू प्रोग्रेसिवली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, गर्भाशय के एक पीरियडिकली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही बच्चा अंदर से बाहर निकल पाता है। इट इज कॉज्ड बाई मेनली 2 रीजन, इसके 2 वजह हो सकते हैं। बच्चे को बाहर निकलने के या पैदा होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला हार्मोनल चेंजेस, दूसरा मैकेनिकल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस में क्या क्या हार्मोन चेंज होंगे? अब तक जो हम बात कर चुके हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलैक्सिन, फीटल एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन, ये सब हार्मोन हैं जो बच्चे को पैदा करवाने में किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं। प्रोग्रेसिव मैकेनिकल चेंजेस में सबसे पहला स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्राइन मसल्स, यूट्रस की मसल्स, पूरा मायोमेट्रियम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बच्चा बाहर निकलेगा। दूसरा चीज स्ट्रेचिंग या इरिटेशन ऑफ द सर्विक्स, जब बच्चा, आप खुद सोचिए, ये इतना बड़ा थैला था, बच्चा अंदर था, सिर नीचे था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता था बच्चे का सिर टकराता था सर्विक्स में, जब सर्विक्स में टकराता था तो सर्विक्स स्टिमुलेट हो जाती थी, स्टिमुलेट होकर के वो सीधा सिग्नल, न्यूरोजेनिक सिग्नल भेजती थी हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता था, आकर के फिर मायोमेट्रियम के रिसेप्टर में जाके बाइंड होता था ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के साथ, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता था, बच्चा बाहर निकलता था। मतलब एक तो यूट्राइन मस्कुलर का कॉन्ट्रैक्शन होना और दूसरा सर्विक्स का स्ट्रेच होना, इरिटेशन होना, इन दोनों की वजह से बच्चा बाहर आता है। एक तो हार्मोनल चेंजेस हुआ, दूसरा मैकेनिकल चेंजेस। समझ में आया? आगे बढ़ता हूं। प्रोग्रेसिवली हार्मोनल चेंजेस में पहला हार्मोन एस्ट्रोजन, ध्यान से देखिए। प्रोग्रेसिवली हार्मोनल चेंजेस में सबसे पहला हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन कौन से नेचर का होता है? स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन। किसको स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन कहते हो आप? वो हार्मोन जिसका प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल होता है, लिपिड नेचर का होता है, वो हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। वो मेम्ब्रेन को, किसी भी सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए उनका रिसेप्टर कहां पे होता है? साइटोसोल में या न्यूक्लियस के अंदर, दोनों जगह कहीं भी हो सकता है। ठीक है? अब रिलीज फ्रॉम एस्ट्रोजन कहां से निकलता है बताएं मुझे? एस्ट्रोजन कहां से निकलता है? ओवरी से, ग्रेफियन फॉलिकल से भी निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से भी निकलता है। ग्रेफियन फॉलिकल से ज्यादा निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से कम निकलता था, है ना? ये तो ओवरी से कौन रिलीज हुआ? एस्ट्रोजन। मैं बोला था ओवरी से रिलीज होने के बाद चला जाता है मायोमेट्रियम में, यूट्रस के मायोमेट्रियम में जाता है और ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को बनाता है। ठीक, आ गया ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर फॉर्मेशन ऑन मायोमेट्रियम। देखो ये बीच वाला मायोमेट्रियम दिख रहा है ना, अंदर लाल वाला एंडोमेट्रियम, बाहर नीला वाला पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम में रिसेप्टर बन गया, ये रिसेप्टर बनाया, अंदर बेबी का डेवलपमेंट चल रहा था, ये देखिए। ठीक है ना? अगर मैं बोलूं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की रेशियो, हमेशा याद रखना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हमेशा रेशियो में काम करते हैं, अनुपात में काम करते हैं। जो ज्यादा होगा ना वो काम करेगा, कम वाला कम काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से आप ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की बात करते हो, प्लांट डेवलपमेंट में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की बात करते हो कि कौन काम करेगा तो रूट बनेगा, कौन काम करेगा तो शूट बनेगा, पढ़ते हो ना? साइटोकाइनिन काम करेगा तो शूट बनेगा, ऑक्सिन काम करेगा तो रूट बनेगा, बोलते थे।
एक कैलस से, कैलस में किसकी मात्रा ज्यादा दोगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन बढ़ा दिए रूट बन जाएगा, साइटोकिनिन बढ़ा दिए शूट बन जाएगा। ये पढ़ते थे हम लोग। सेम ऐसे एनिमल डेवलपमेंट में हम जब बात करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो, रेशियो कहने का मतलब यदि मैं बोलूं एस्ट्रोजन बटे प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो मतलब अनुपात यदि ज्यादा है, बोलो ज्यादा मतलब ऊपर की वैल्यू ज्यादा, ऊपर की वैल्यू ज्यादा मतलब कौन ज्यादा, एस्ट्रोजन ज्यादा, कौन कम, एस्ट्रोजन ज्यादा और प्रोजेस्टेरॉन कम। इसका मतलब यही हुआ यदि एस्ट्रोजन ज्यादा है तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर फॉर्मेशन, अगर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बनेगा तो पार्चुरेशन को प्रमोट कर रहा है कि पार्चुरेशन को डिले कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो यहां पर पार्चुरेशन क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, पार्चुरेशन हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा। समझ में आया। अगर मैं यहीं पर बात करूं, उसी ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता है, ग्रेफिन फॉलिकल से कम निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से ज्यादा निकलता है। यही प्रोजेस्टेरॉन फिर जाता है यूट्रस के मायोमेट्रियम में, याद रखना बाहर के लेयर को पेरीमेट्रियम, यूट्रस की यूट्राइन वाल जो होता है, यूट्रस की जो वाल होती है बाहर का लेयर पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, अंदर वाला एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम सबसे मोटी लेयर होती है, ठीक है। तो यही प्रोजेस्टेरॉन फिर जाएगा कहां पे, मायोमेट्रियम में, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को बनने से रोकेगा, बनने नहीं देगा, और बने बनाए को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करना चाहता है, पार्चुरेशन हो यह चाहता है कि पार्चुरेशन ना हो, यह चाहता है पार्चुरेशन ना हो, यानी कि बच्चा अभी भी गर्भाशय में रहे और मैच्योर होता रहे। तो बच्चे के मैच्योरेशन को कौन प्रमोट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आया ना। अगर पैदा होने नहीं देना चाहता मतलब तुम अंदर रहो और तब तक रहो जब तक पूरी तरीके से मैच्योर ना हो जाओ, ये प्रमोट करते हैं। समझ में आया ना। तो पार्चुरेशन को प्रमोट करता है कि डिले करता है, डिले मतलब रोकना, समय को और बढ़ा देना, डिले करता है, पार्चुरेशन होने नहीं देता। जो बच्चा भी 8वां महीने में पैदा होने वाला था उसको 1 महीना और रोक दिया, 9 महीने हो गया उसको। समझ में आया ना। ठीक, कमेंट पढ़ लेते देखिए, इफ एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन रेशियो इज हाई देन पार्चुरेशन अकर। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो यदि हाई है, ये वाला अनुपात यदि मतलब एस्ट्रोजन ज्यादा है तो पार्चुरेशन होगा। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर फॉर्मेशन ऑन मायोमेट्रियम, बोल चुका हूं। अगला, इंक्रीज गैप जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट यूट्राइन स्मूथ वॉल। ये यूट्रस का जो वॉल होता है उसके बीच में गैप जंक्शन को बढ़ाता है ताकि यूट्रस फैल पाए। जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा कांटेक्ट भी होगा। किसी रबर को जितना खींचते हो और छोड़ते हो उतना स्पीड से वो कांटेक्ट होता है। समझ में आया ना। बस गैप जंक्शन बनाता है। एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज फ्रॉम 7 मंथ, बात किए थे 7वां महीना, प्रेगनेंसी का 7वां महीना बोलो या 28वां वीक से एस्ट्रोजन की लेवल धीरे धीरे बढ़ती जाती है और प्रोजेस्टेरॉन डाउन होती जाता है। ठीक है, आगे ये डायग्राम समझ में आया ना। ये देखिए भाई, ये ओवरी था, ये पूरा क्या है, ओवरी है। ओवरी में बीच में क्या था, मेडुला पार्ट, और जो ब्लू कलर दिख रहा है वो कॉर्टेक्स। यहां पर ग्रेफियन फॉलिकल था, ग्रेफियन फॉलिकल में एस्ट्रोजन ज्यादा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन कम निकलता है। जब ओव्यूलेशन हो जाता है, सेकेंडरी साइड बाहर आता है, तो जो कार्पस ल्यूटियम बनता है उससे एस्ट्रोजन कम और प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा निकलता है। सब पढ़ चुके। इस ग्रेफियन फॉलिकल का खजाना लूट गया तो लूटियम हो गया, कार्पस लूटियम। इसको बार बार बोलना, नहीं बोलना चाहिए आपको। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन में कहां से निकलता था, ओवरी से निकलता था। अब देखिए, फिर ये भी स्ट्रेट नेचर का हार्मोन, सेम टू सेम चीज, ये भी काम करेगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की रेशियो पे। यदि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की रेशियो कम है, बोल रहा हूं, मतलब एस्ट्रोजन कम और नीचे वाला प्रोजेस्टेरॉन वैल्यू ज्यादा है। भाई किसी बटे के ऊपर का वैल्यू कम हो और नीचे का वैल्यू ज्यादा हो तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा ना। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, समझने का प्रयास करिए ना। ये मैं बोला 5/10, ठीक, और 20/10, दोनों का वैल्यू सेम है क्या। 5/10 मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 1/2 मतलब 0.5। यहां पर क्या हो जाएगा, 10 से कम 10, 10 दूनी 2। समझ में आया ना। इसका ओवरऑल वैल्यू ये, इसका ओवरऑल वैल्यू ये। यदि मैं बोला
कि यदि रेशियो में है, अनुपात में है, बटे में है और नीचे का वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। इससे कम हुआ ना। यदि बटे में है और ऊपर का वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा। तो यहां पर बोल रहा हूं मैं, इसका रेशियो कम है बोल रहा हूं। रेशियो कम है बोल रहा मतलब नीचे का वैल्यू ज्यादा है। नीचे का वैल्यू ज्यादा तब तो रेशियो कम होगा ना, उसका वैल्यू ओवरऑल वैल्यू कम होगा। तो ये ज्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा देखो, और एस्ट्रोजन कम, क्योंकि ऊपर में एस्ट्रोजन था। एस्ट्रोजन कम और प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है। यदि एस्ट्रोजन कम प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को बनने को रोक देगा। बताया था डायग्राम में। या फिर बने बने ऑक्सीटोसिन को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, बने बनाए को तोड़ देगा। मींस अगेंस्ट द एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन के अपोजिट काम किया कि नहीं? एस्ट्रोजन हार्मोन मायोमेट्रियम के लेयर में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बनाता था और ये जाके रिसेप्टर को तोड़ रहा है या बनने नहीं दे रहा है, अब बने बनाए को तोड़ दे रहा है। ठीक है, तो पार्चुरेशन को प्रमोट कर रहा है क्या? नहीं, ये प्रेगनेंसी को प्रमोट कर रहा है। प्रेगनेंसी और कुछ दिन रख लो ऐसे ही, ताकि बच्चा और मैच्योर हो जाए, डेवलप हो जाए। समझ में आया ना? तो प्रेगनेंसी स्टेट मेंटेन कंटिन्यू। तो जब तक प्रोजेस्टेरॉन की लेवल हाई रहेगा ना, प्रेगनेंसी तब तक मेंटेन रहेगा, उसी अवस्था में बना रहेगा। बच्चा तभी पैदा होगा जब एस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल बढ़ेगी। एस्ट्रोजन मतलब ई फॉर एग्जिट बोलता हूं बार बार में, है ना? अब हमेशा याद रखना, यहां पर ई जो शब्द लिया गया है ना, ई का मतलब समझ लीजिए एग्जिट। एग्जिट किसके कैसे बोल रहे हैं? जो बच्चा अंदर गर्भाशय में डेवलप हो रहा है उसको बाहर निकालो। ठीक है ना? ये ई फॉर एग्जिट हो गया। यहां पी मतलब प्रमोट। प्रमोट मतलब प्रेगनेंसी को प्रमोट। प्रेगनेंसी को ध्यान में रखो, प्रेगनेंसी को प्रमोट करने वाला प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी को एग्जिट करने वाला एस्ट्रोजन। ऐसे याद हो जाएगा ना? ठीक। प्रमोट को कोई लोग प्रमोट समझ रहे हो क्या? नहीं ना? ठीक है भाई, कमेंट देखिए। इफ एस्ट्रोजन ऑब्लिक प्रोजेस्टेरॉन रेशियो इज लो देन प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू। यदि ये रेशियो कम है क्यों? तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल ज्यादा है, इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू चलेगी। अगेंस्ट एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बनाता था और ये तोड़ता है या बनने नहीं देता। डिस्ट्रॉय ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन मायोमेट्रियम। इफ रिमूव द प्रोजेस्टेरॉन सोर्स एट अर्ली प्रेगनेंसी देन लॉस ऑफ प्रेगनेंसी। यदि किसी चूहिया में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, प्रेग्नेंट माउस थी, अभी भी प्रेगनेंसी हुई थी, और उसके कार्पस ल्यूटेम को डिस्ट्रॉय कर दो आप। समझ में आया ना? कार्पस ल्यूटेम डिस्ट्रॉय कर दिया तो किसका सोर्स खत्म हो गया? प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स खत्म हो गया। अब प्रोजेस्टेरॉन सोर्स खत्म हो गया तो अगला ग्रेफिन फॉलिकल तो है ना, क्या निकालेगा? एस्ट्रोजन। प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अर्ली स्टेज में ही प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी? तो जितने भी, मैं अब इंसान की बात कर रहा हूं ना, जितने भी ह्यूमन बीइंग में फीमेल हैं, वो जैसे प्रेगनेंसी होती है और शुरू समय पर उनके किस हार्मोन को मेंटेन करना चाहिए? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को, ताकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू बना रहे। हमारी दैनिक दिनचर्या वाली जो खाना पीना है, जो रोड साइड फूड है, उसको हम खा करके अलग अलग प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को लेवल को लेकर के हम एस्ट्रोजन हार्मोन को बनने को प्रमोट करते हैं। और जब एस्ट्रोजन हार्मोन बनने लगता है उसकी मात्रा ज्यादा बन जाएगी। अब प्रेगनेंसी शुरू हुआ था, कुछ ही 1, 2, 2.5, 3 महीने, 4 महीने हुए थे, मान लीजिए 4 महीना हुआ था प्रेगनेंसी, ऐसा ऐसा खाना खा लिया आपने कि आपके बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन ढेर सारा बन गया, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल तो ऐसे डाउन हो गई, एस्ट्रोजन बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा? 4 महीने में ही अबॉर्ट हो जाएगा, प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगी। और ऐसे आजकल के समय में बहुत केसेस देखने को मिलते हैं, ये आपको यहां पता नहीं चलता है। अब किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसका लिस्ट देखें, डाटा देखें, ढेर सारे मिलेंगे कि समय से पहले अबॉर्ट हो गया। समझ में आया ना? ठीक। तो आपको प्रेगनेंसी के समय बहुत ही खासा ध्यान रखना पड़ेगा हार्मोन के लेवल का। डॉक्टर जो जो सजेस्ट कर रहा है खाने को ना, वही खाना खाएंगे, अपने मनपसंद की चीज बिल्कुल नहीं खाएंगे। ठीक है ना? रोड साइड खाना तो बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए। रोड जो बड़ा तल रहे हैं उसी में 50 बार बड़ा तल चुके, समोसा तल चुके, पूरा काला डामर जैसे हो गया, उसी में तल रहे हैं।
हाँ मैं देखा हूं, वो फैट का जो लिपिड का ऑयल का जो स्ट्रक्चर था पूरा चेंज हो गया, वो पूरा बदल चुका है, अब ऑयल है ही नहीं वो, समझ रहे हो ना। और वैसे फूड को अब जब लेते हो तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है तो एस्ट्रोजन की लेवल भी बढ़ेगी, एस्ट्रोजन बढ़ेगी तो अर्ली पार्चुरेशन, समय से पहले पार्चुरेशन, मतलब उसको पार्चुरेशन बोलना सही नहीं है, एबॉर्शन, एबॉर्ट हो गया वो, ठीक है ना। आगे बढ़ो। अब एक यहां पर डायग्राम दिया गया है, डायग्राम में देखा गया हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, हाइपोथैलेमस में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, एक और होता है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, लेकिन मुझे जो काम पड़ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है, हाइपोथैलेमस में बनता है, और इस न्यूक्लियाई से मूव करते करते ट्रांसपोर्ट होते होते पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर रहता है, जब जरूरत पड़ती है तो उसको निकाल दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन ब्लड वेसल्स के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होकर पहुंच जाता है मायोमेट्रियम के पास, मायोमेट्रियम में उसका रिसेप्टर बनाया गया था एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा, वहां बाइंड होकर के कॉन्टेक्ट करता है, बच्चे को पैदा कर देता है। समझ में आया ना। तो ये कहानी हो गया कि बच्चे के पैदा होने के लिए कौन मदद कर रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन मदद कर रहा है, तब जाके ऑक्सीटोसिन बाइंड हो पा रहा है और कॉन्टेक्ट करके बच्चे को पैदा कर रहा है। दूसरा ये चीज, यूट्रस की जो दीवार है, वाल है, वहां पर यदि स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव पड़ता है, दर्द होगा। यूट्रस बच्चे के पैदा होते समय यूट्रस में जितनी दर्द होगी ना, बच्चा उतना जल्दी हो जाएगा। कि यूट्रस में जितना पेन होता है उतना बच्चा टकराएगा सर्विक्स में। यूट्रस में पेन क्यों हो रहा है, यूट्रस में पेन क्यों हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे फैल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फैल रहा है, समझ रहे हो ना। इसलिए यूट्रस में दर्द हो रहा है, और दर्द हो रहा है तो सीधा न्यूरोजेनिक सिग्नल, एक नर्व के द्वारा सिग्नल जाता है, कहां पे, हाइपोथैलेमस में जाता है। देखो दिख रहा है ना, ये हाइपोथैलेमस में जाकर के किस काम को स्टिमुलेट करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनवाने को स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन उतना ज्यादा बनता है, उतना ज्यादा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के रास्ते से रिलीज होकर के फिर पहुंचता है और कॉन्टैक्ट करता है। तो जितना दर्द होगा उतना ऑक्सीटोसिन बनेगा, जितना ऑक्सीटोसिन बनेगा उतना बाइंड होगा, और जितना बाइंड होगा उतना कॉन्टैक्ट करेगा, तो बच्चा जल्दी बाहर आएगा। जिसके में दर्द उठ ही नहीं रहा है, बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हो सकता किसी भी हालत में। नमन के साथ यही हुआ, यूट्राइन में कोई पेन नहीं, सर्विक्स में कोई पेन नहीं, तो बच्चा बाहर आ सकता है क्या, नहीं। फिर किसकी जरूरत पड़ी हमको, सिजेरियन की, ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई। तो पेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगला चीज ये कि जब सर्विक्स में सिर टकराता है ऐसे, तो सर्विक्स में स्ट्रेचिंग होगी, इरिटेट होगा, स्टिमुलेट होगा, यहां से भी न्यूरोजेनिक सिग्नल, फिर ऑक्सीटोसिन बनेगा, फिर आएगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा, मायोमेट्रियम में कॉन्टैक्ट करेगा, बच्चा बाहर। कुल मिला के यूट्रस में और सर्विक्स में जितना स्टिमुलेशन जाएगा, जितना दर्द होगा, जितना पेन होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन उतना ज्यादा बनेगा हाइपोथैलेमस में, क्योंकि यहां से सिग्नल जाएगा, दर्द से न्यूरोजेनिक सिग्नल जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनेगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आएगा, मायोमेट्रियम में बने बनाए रिसेप्टर से बाइंड होगा, कॉन्टैक्ट करेगा, बच्चा बाहर। अब यहां पर बताया गया है कौन कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन। तीन हार्मोन को पहले देखिए, और एक दिया प्रेगनेंसी, दूसरा पार्चुरेशन। प्रेगनेंसी मतलब जो था उसी फॉर्म में बना रहे, पार्चुरेशन मतलब वो जो बच्चा अंदर था बाहर आ जाए। बताइए एस्ट्रोजन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मदद करता है क्या, नहीं, वो पार्चुरेशन बच्चे को पैदा करवाने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करके लंबे समय तक रखता है, बच्चे को मैच्योर करवाता है, ये पार्चुरेशन में कोई मदद नहीं उसका। ऑक्सीटोसिन बच्चे को बाहर निकलवाने में मदद करता है, पार्चुरेशन में मदद करता है, प्रेगनेंसी में कोई मदद नहीं उसका। अगर प्रेगनेंसी में बीच रास्ते में ही अगर ऑक्सीटोसिन आ जाए तो वो इमेच्योर बेबी बाहर आ जाएगा ना। फिर तो भाई 5वें महीने में ऐसे हो गया, बोल रहा हूं कि ऑक्सीटोसिन ढेर सारे आ गए, बाइंड हो गए, बच्चे को बाहर निकाल दिया, 5वें महीने का बच्चा कहां जी पाएगा, समझे ना। अगला प्रोस्टाग्लैंडिन्स, या देखिए ये वो हार्मोन है जो आपको दर्द का एहसास कराता है।
लोकल हार्मोन बोलते हैं जिसको आप। जब बच्चा पैदा होता है तो आप बोलते हैं दर्द हो रहा है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो दर्द होता है वो सब दर्द का एहसास कराने वाला हार्मोन कौन सा है? समझ में आया ना? पेन किलर जो लेते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय कि ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो दर्द कम किया जाए, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की एक्टिविटी को रोकने के लिए लेते हो। समझ में आया ना? बाकी सारा प्रोसेस होता है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन जो दर्द का एहसास दिला रहा था ना आपको, वो नहीं हो पाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिग्नलिंग बंद हो जाती है। समझ में आया ना? चलिए, तो ये पार्चुरेशन में कौन मदद करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये टेबल समझ में आया?